महेश पाल साहब हैं, कायला के हैं, मेहनती दावेदार हैं। इन्हें सुनो, इन्हें का कछु कने, फिर के बाद उते कछु युवा साथी हैं, उन लोगन को सुने अपन। सिया बलराम चंद की जय। हमारे कायला से नेताजी दादा श्री नेताजी हीरालाल यादव जी आए हैं। वे बता रहे हैं कि हम मंदिर पे 20 साल से हमारे यहाँ पे मेला भर रहा हो। सब नेता आए, सब पक्ष के विपक्ष के सब नेता आए, सब कह गए कि हम रोड डरवाएं, हम रोड डरवाएं, हम रोड डरवाएं। इनने जा तो कह दी, नेतन ने 1% काम नहीं किया। हमारे विधायक श्री जवाहरलाल राजपूत ने लाइट सराय से लेके मंदिर तक लगवाई, और सब जने बालकृष्ण जी की बुराई कर रहे हैं या काम की पूछ रहे हैं। बालकृष्ण जी ने अभी तक कौन नेता ने नपवा नहीं पाया। बालकृष्ण जी ने रोड नपवाओ तो है, इतनी हिम्मत तो करी, और कौन जो रोड नपवा पाओ कौन नेता ने। हर साल अगले मंदिर पे मेला में हम आए, जो रोड हम डरवा के गए हैं, सांसद जी आए, पर साल कह गए नहीं डरवा पाओ। और हमारे विधायक श्री जवाहरलाल राजपूत ने रोड को सर्वे भी करवाया और रोड को निरीक्षण भी करवाया। रोड जाके बाद PWD ने उन्हें परमिशन नहीं दी तो रोड नहीं हो पाओ। हम दादाजी से जाके है और विधायक जी ने 3 सेट भी मंदिर पे करवाया। 3 सेट मंदिर मंजूर हो गया है, 3 सेट, और मेला के बाद 3 सेट भी डलने। हमारे भाजपा गवर्नमेंट ने जितना काम दिया है, सपा सरकार ने मंदिर पे एक ईंट नहीं लगवाई। और नेताजी कह रहे हैं कि काला बालकृष्ण जी ने नपवा अकेलो है। अब तक कौन नेता ने नपवावे की हिम्मत नहीं कर पाई। BSP के नेता बहुत आए, समाजवादी पार्टी के नेता बहुत आए, लेकिन बालकृष्ण जी ने नपवा भी है, कोशिश करी, नहीं हो पाओ। बात अलग हैगी, लेकिन फिर कोशिश करी है। धन्यवाद भैया। अरे आशुतोष भैया सुन लो यार। सबसे पहले भैया बुंदेली वार्ता के सभी लोगों को राम राम, और अतिथि बड़े भाई छोटे भाई सब जनन को हमारी राम राम। और हम सबसे पहले क्या वो जा चाह रहे हैं कि बड़े भाई राजा जोरा से कि इनने जो कही थी कि समाजवादी पार्टी तो उनके मुखिया ऐसे होते के माइक छुड़ा लेते, बिना मतलब तमीज अन्या बिन के लड़का अपने बापन को माइक छुड़ा लेते। तो हम जा कहते हैं सबसे पहले तुमसे कि तुम्हारे पास भी तुम्हारे उनके जो पार्टी के बुजुर्ग हैं, उनके पिता हैं, उन्हें भी जा सोचे चज्जे कि उनके जब पिताजी खत्म हुए थे तो अपने पिताजी के दाग देवे भी नहीं जा पाए थे। अगर संत हते हुए या साधु है, महात्मा है, तो संत का मतलब ये नहीं होता है कि आप गद्दी, आप अगर शासन कर रहे हो तो आप संत नहीं हो, और आप संत होते तो आप अपने पिता का आत्मदाह करने क्यों नहीं गए। अगर हमारी पार्टी इन सब की मतलब इन सब में नहीं जानती है तो आप बहुत बड़े ब्रह्मचारी हो, ये हमें पता है। आपकी पार्टी कैसी पार्टी है? ये हमारे जो अभी वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं, ये जब आते थे वोट मांगने तो पता क्या कहते थे? ये कहते थे कि भैया हम तो बालकृष्ण बरार हैं और तुम्हारे मोहन के ब्याह में हम तो नगड़िया लेकर ढोल बजाना है। तो तुम लोगों ने हमेशा और हमेशा काम पता क्या किया? जब रावण आया था माता सीता को हरने के लिए तो एक साधु के वेश में आया था, तो वही धारणा आप लोगों की है। और ये सब करने के बाद फिर जैसे विलुप्त हो जाते हो आप लोग, ये पूरी पब्लिक जानती है। जो आप विलुप्त होते हो, ये 42 गांव में आप पूछ है, ये पूछ में बता दो आपने क्या काम किया, कब आए, कौन सा काम किया आपने। और रही जिला पंचायत और विधायक जी ने आप कह रहे थे कि कुछ नहीं करवाया। समाजवादी पार्टी में जो कायलावन सरकार का मंदिर है, आप वहां के रहने वाले हो, हमारे माननीय दीपनारायण सिंह यादव ने जब रोड तुम्हारी वहां मतलब मट्टी उन्होंने JCB चलवा के खुदाई कराई थी, रोड को बनवाया था। जब पानी बरसती, जब व्यवस्था नहीं थी वहां आने जाने के लिए, जब रोड टेढ़ा मेढ़ा था तो मट्टी खुदवाने का काम माननीय दीपनारायण सिंह यादव जी ने किया था। और ये अभी आप माननीय विधायक जी जवाहर राजपूत जी हैं, उन्होंने जो अभी एरच पे जो इतना जो रावण का उदयन इतना अच्छा कार्यक्रम कराया, और बुंदेलखंड को नहीं देश के इतनी ऊंचाइयों पे इस कार्यक्रम को लेकर बहुत अच्छी बात है, इसकी हम लोग सराहना करते हैं। लेकिन एरच के इस तरफ ये सलेमापुर का भाई बैठा है, मरघटा
वहां जाते हैं, आज 1000 आदमी की 4 गांव लगते हैं। जिला प्रधान जी भी बैठे हैं। सलेमापुर में अभी तक कोई ना मरघटा की व्यवस्था है, ना कहीं किसी की व्यवस्था। आज भी लोग जाते हैं, क्षेत्र के लोग जाते हैं तो नदिया से वहीं से फेंक देते हैं और वहां के लोग कर नहीं पाते, उन्हें समस्या होती है। जो हमारे भैया पाल साहब कह रहे थे, आप जो बताओ, आप पाल समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है कि कहीं गरीब घर का बेटा, पिछड़ी समाज का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। हम सब लोग पार्टी के तौर पे ना सही, लेकिन अंदर से आप सभी ऐसे लोग जितने भी युवा हैं सबके साथ हैं। लेकिन आप ये बताओ, मणिकर्ण का घाट पे मंदिर तोड़ दे गए, बाकी लोग का कह रहे? हम मणिकर्ण का घाट के लाने जा कह रहे कि जो वे हैं AI वीडियो हैं, अब अगर तोड़ भी जाएंगे तो योगी जी वहाँ से अच्छी और सुंदर मूर्तियां बना के होते घाट पे अच्छो वहाँ को सुंदरीकरण करवाएंगे। अरे टोर काहे गई भैया, अरे पूरी भैया, सनातन की बापोती तुम ले भैया, भैया, भैया। पूरा ठेका आप लो है। हम लोग तो मुसलमान, हम लोग तो वो बांग्लादेशी है। अब भैया अगर पूरो अगर लाए हो हाथ में अच्छा। कमान, तो यार ये गलतियां नहीं हो, जज्जे बात से दुख हो हम लोगन को। हाँ, बात सुन लो। वे हमारे पिछड़ी समाज के भगवान हैं। आप बताओ, वे हमारे पिछड़ी समाज के भगवान प्रताप हैं। जी, हाँ, आपकी समाज को आपको दुख तब नहीं हुआ जब लाखों राम भक्तों पर गोली चली और अयोध्या में अयोध्या में लाखों राम भक्तों पर गोली चली, तब आपको आपकी समाज को दुख नहीं होगा। अरे हमें पता है कि आपके पास ना तो कोनो सवाल है ना कोनो जवाब है। जय सिया राम, जय सिया राम है। जय सिया राम, जय सिया राम नहीं। आप ये बताओ, उस आदेश पारित जय करने, सिया राम सुनो, से कल्याण है। ना राम मंदिर पे जो आप बात कर रहे हो, राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है जिसने आदेश पारित किया था? माननीय मुलायम सिंह जी उस समय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनने अपना कर्तव्य निभाया था, लोगों को लड़ाई ना होने से, धर्म बचाने से, इसके लिए नहीं किया था। उन्हें ना मंदिर से दिक्कत थी, ना मंदिर से दिक्कत थी। हम समाजवादी लोग हैं, सभी समाज, सभी वर्गों, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं अन्य लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, हम आपको अगर इतनी पीड़ा है, हमारे नेताजी जैसे आप भगा रहे सरकार, आप एक बार ऐसी भगाता आप आदमियों को, बिल्कुल ऐसे जो आप उदाहरण दे रहे हैं, आप जो ऐसे ही काम करते हो, ऐसे ही सुनो, मतलब सुन लो 50 आदमी 100 आदमी 200 भैया एक मिनट सुन लो। आप बलात् दिल से बोल रहे हो, हमें सुन लो। कोई नहीं भगाओ, कोई नहीं भगो, हमारे तरफ से कोई नहीं भगो। अबे सबके सामने, कैमरा के सामने भगे, कहते कोई नहीं भगाओ। आप क्या कह रहे हैं? प्लीज सामने से एक तरफ हो जाइए, प्लीज हो जाइए ना। देखो ऐसा भैया, जब बटवाई जी ने भैया देख लो क्यों बंटवा रहा है यार। अरे भैया सुनो, जा कह रहा है सब जनन ने सब जगह बात कर ली। मणिकर्ण का घाट अपनी पूंछ को भाई साहब हम जा कह रहे, एक सेकंड रुक जाओ, हम जा कह रहे जी के संगे भी अच्छे लोग आए हैं, उन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो। बीच ग्राउंड में कोई नहीं घूमे। पहली चीज, जो लोग आगे आ गए वे पीछे खिसक जाओ, तो हमें आगे को दिखाई नहीं रहो। को बैठो की को बात करने, आपको अगर बात करने, अपनी को बात रखने, तो आप लोग हाथ खड़े करो। हम आ रहे हैं ना, दो लोग माइक लाए, पीछे जाओ और थोड़े और पीछे चले जाओ। चाचा हमें दिखाई नहीं रहा, सामने को बैठो। यज्ञेश जी आप बात करो, थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े पीछे हो जाओ। हाँ बोलो। अपन करो, अपने क्षेत्र की बात करें, अपने गांव की बात करें। हाँ, पूंछ की पंचायत की निधि हमें लगा 80 लाख रुपया के आसपास साल भर का बजट है। हमारे तो इतने काम हो रहे हैं, सब लोग बड़े बड़े मुद्दा उठा रहे, दुनिया की बात उठ रही। हाँ, 70-80 हजार रुपया की मच्छर मारवी की दवाई हर साल पूंछ में किंची जा रही है। हाँ, पूंछ के इतने लोग बैठे, कोई को दिखा रही का? तुम मेधावी छात्रन को 80 हजार रुपया मिल रहा है, हाँ, हर साल कर रहा है। हाँ, कोई को मिले हो, एक वो बता दे कौन अगर मिले हो, अगर दुनिया की बात उठा रहे होते, नहीं मिल रहा, होते नहीं मिल रहा। अपने ते की बात करो। आप विरोध नहीं कर पा रहे अपने गांव को, दूसरे गांव में तुम काम कर जाओ। हाँ, अपने गांव में तुम काम नहीं करा पा रहे, तुम्हारे द्वारा रोड डर तो बढ़िया होगा, बाकी गांव ऐसी तेजी कराए। तो मतलब अपनो गांव देखो, अपने द्वारे देखो, विकास करने, अपनो विकास मोहल्ला को कर नहीं पा रहे। जिला पंचायत 42 गांव नहीं भर रहे हैं अपने संगे कि नहीं हम करवाएं, हम करवाएं।
अरे काय को लगी बिना फालतू में। अपन कह रहे हैं अपन ने 5 रोड जो नहीं बनी थी 2021 में पैसा निकल गया था, अपन ने ITI डाली थी, निकलवाई थी अपन ने, रातों रात बने। कोई गांव को एक आदमी बता दे कोई ने विरोध करो बुराओ कोई को नहीं मन भोजन सबके तो हो रहा है, सबको युवा निकले आगे आए, सब बढ़िया अच्छी बात है, निकले अपनी बात रखे, काम अपने मोहल्ला शुरू करो, अपने घर से शुरू करो, फिर गांव सुधारो, फिर जाओ क्षेत्र में विधानसभा सुधारो, सब करो। अपनों तो कर लो कम से कम। वैसे वही बात, कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई पद चिन्हों पर चलता है, लेकिन शुरू में वही पूजे जाते हैं जो स्वयं रास्ता बनाते हैं अपने। ऐसे हवा में तीर चलाने तुम चलाओ हम चलाओ, दो जने लड़ाओ तो लड़ता रहो। वो तो जय हिंद भैया से पूछ लियो का भी ये घर से शुरू का नहीं कर रहा है। हाँ गांव से शुरू करो, गांव की 10 समस्याएं बता रहे हैं, अगर कहें तो कल रोड पे बैठ ले। ठीक है, अब तो जय हिंद भैया हो जाओ तुरंत। जे भैया का गांव के मुद्दा नहीं उठा रहा यार, तुम 42 गांव को ठेका ले रहे। देखिए क्या कह रहा है, 1 मिनट। अब दवाई ऐसी खिंची जा रही है तो कागज पे पूछ लिख के कैंसर याद हुआ आप तो पता नहीं हमें। बाकी हम आपको 10 मुद्दा, आप पढ़े लिखे आदमी हो, मेरी पंचायत ई स्वराज करके दुनिया की एप्लीकेशन आ रहा है, पूरे गांव की खबर। आपने अब तक कभी एक मुद्दा विरोध करो तो बताओ मैं, या जीतू भाई साहब बेटे लगातार लगे। सुनो तो सुनो भैया, हाँ बता रहे आप हमारे संगे आओ, हम तुम्हारे संगे जाओ। गांव को विकास हो, जब देश को विकास जब ही हो जब गांव को विकास हो। गांव को हिलाने इतना काम जो हो रहा हो, जब प्रधान हमारे जी अच्छे, वे अच्छे, दुनिया अच्छे, सब अच्छे नहीं हो सका, अगर नेतागिरी करने तो काम कराने पर है, लड़के कराने पर है, बुरा बन के कराने पर है, जब ही कर पे हो, नहीं तो नहीं कर पे हो काम। और दुनिया की बातें नहीं करो, अपने क्षेत्र की करो, अपनी बात करे जब हुए। बताओ भैया। इसीलिए जो हमने रोड बोले उसमें से कई रोड PWD के थे, हमें चाहे विधायक जी के पांव पे गिरने पड़े, चाहे सांसद जी के पांव पे गिरने पड़े, हम रोड डरवा हैं। और रही बात गांव की, रही बात गांव की, तो सरकार बीजेपी की, विधायक बीजेपी के, सारे अफसर बीजेपी के चल रहे। आप भ्रष्टाचार काहे उजागर नहीं करवा पा रहे, काहे उजागर नहीं करवा पा रहे। आप हमारे संगे आओ, भ्रष्टाचार उजागर करवा रहे। अगर फोन ना को के चले जाओ घर, तुम काहे को आगे आ रहे, तब हमारा समर्थन करें। और एक मिनट, ये प्रधान का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि जिला पंचायत में प्रधान चले जाए हमारे हाथ से, तो हम क्या करें। सबसे बड़ी बात तो क्या है भाई, प्रधान तो हमारे, प्रधान हमारे हैं, वे कह रहे प्रधान है, पूर्व प्रधान और प्रधान प्रत्याशी जो हैं वे कोई के नहीं है। जैसे जीतू भाई बैठे, उनने गांव के विकास की बात कही थी। हमें एक भक्त होगी बैठे, वर्तमान प्रधान ने हमारे द्वारे 6.5 लाख की इफेक्ट डरवाई, 4 बार डरवाई, हमें ढूंढने नहीं मिल रही बा, हमें ढूंढने नहीं मिल रही, हम ढूंढत फिर रहे। और हमारे रोड के बीच में लिंक रोड डरवाए कानपुर वालों, बार रोड पे भी रोड इफेक्ट डर गो, जातरफ से बातरफ पहुंच गए, आड़ो डर गो। हम बाको देखत फिर रहे कि एक एपेक्स मिल जाए, हमें वही नहीं मिल रहा हमें। दूसरी बात है, हमारे जीतू भाई ने एक बात रखी थी, हम उनके बात से सहमत हैं, गांव के युवा प्रत्याशी हैं, इन्होंने एक बात रखी थी, हमारे गांव में एक ही शमशान घाट है, आप उसकी रास्ता देखिए, जैसे उन्होंने बताया था, दोनों तरफ इतने झाड़ झक्कट है कि निकलने में बड़ी परेशानी होती है। सबसे बड़ी बात है कि जब बॉडी को आज संस्कार होता है, वहाँ पे दाग लगाया जाता है, इसके बाद हिंदू धर्म में परिक्रमा होती है। आप हम लोग जब जाते हैं, किसी के में जाते हैं, चाहे हमारे वो परिजन कोई भी हो अदरवाइज, जब वहाँ जाएंगे तो परिक्रमा करने में इतनी परेशानी होती है कि हमारे ग्रामवासी खुद जानते होंगे। वहाँ हर तरह की व्यवस्था खराब है, हर तरह की व्यवस्था करे। और देखने के लिए देखा जाए तो शमशान घाट के नाम से 1 करोड़ रुपए का विकास हुआ है वहाँ पे। आप देख सकते हो कि 8 लाख रुपए के जो कमरा बने हैं, ठीक है, 3 लाख रुपए का उसमें रंग पुताई हुई है बैठने के लिए, लेकिन ढूंढे नहीं मिल रहा कुछ। वहां पे जाओ तो मट्टी प्राप्त हो रही, मट्टी लेटाओ जो मिल रहा स्थिति है। और जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ पोलिंग खोल रहा है, जो लोग नहीं कह पाए, मजबूरी है भाई, प्रधान हमारा है, प्रधान के पास वोट है, प्रधान चलो जब हम क्या करें, जहाँ मजबूरी है। और जिला पंचायत लड़ने हैं भाई। इन्होंने की नजर में जो है कि प्रधान ही वोट दे हमें, प्रधान कैसे जीत गया तो 4000 वोटिंग करके, तो प्रधान ही वोट हमें दे, आम आदमी पब्लिक वोटिंग दे। पता है प्रधान ने कह रहे कि जी हमारे हैं, तो मानने पड़े कि जी हमारे हैं, ऐसे गिनवा शुरू कर दो जी सब हमारे हैं, जो ही होते थे उनने कह रही जी हमारे हैं, प्रधान जी टेंशन फ्री रहो। लेकिन प्रधान जी याद होंगे को हमारे को नहीं, प्रधान जी रात के 2 से 3 जात उनके थे कि जा कह रहे हम तुम्हारे हैं, उनके चक्कर में पड़ गयो। हम कॉल खा के कह रहे और घरे हम पाँव धो के आए हनुमान जी के कि बाबा बुरा ना मारेंगे, तुम्हारे को कॉल खाने पर होते हैं। जा स्थिति हमारे गाँव की है।